1/2 परसेंटेज का मान भिन्न में क्या होगा। यानी कि फ्रैक्शन में आपसे पूछ देगा, आपको पूछेगा 1/2 परसेंटेज, यानी 1/2 परसेंटेज का मान भिन्न में पूछिए, यानी फ्रैक्शन में पूछ दिया भिन्न में क्या है। आप लोग घबरा जाइएगा, क्या पूछ दिया कि 1/2 परसेंटेज का मान भिन्न में क्या होगा, यानी फ्रैक्शन में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1/2 परसेंटेज का मतलब पता है 1/100, यदि 1/2 दिया हुआ, अब परसेंटेज का मतलब पता है ये इतना बटे 100, ये तो आपको पता है, तो लिख दीजिए। यानी कि ये हो गया हमारा 1/200, 1/200 हो गया। 200 से हम 1 पे क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा। यदि 200 से 1 में भाग नहीं दे पा रहे हैं तो और इसका आसान तरीका देखिए, नीचे 200 है, आपको हमेशा नीचे क्या करना है, जीरो बनाना है। ये कैलकुलेशन कहीं भी आप कर सकते हैं। जीरो बनाने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा, 5 से अगर गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी तो 5 से करना पड़ेगा, तभी तो कट जाएगा, तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5/200 गुने 5 कितना हो गया, 1000। अब यहाँ हमारा 5 हो गया, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव देंगे, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। इसको अच्छा दिखने के लिए एगो जीरो यहाँ दे देंगे, ठीक है। लेकिन 0.005 इसका आपका आंसर आ गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन नहीं किए, हम लोग आप लोग को समझाने के लिए किए हैं कि अगर आपको दे दे 25/20, अब 20 से 25 में भाग देने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें, यदि हम इसको 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यदि 5 से नीचे गुना किए तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। अब इसका आंसर कितना आसान हो जाएगा, 25 पंचे कितना होता है, 25 से गुना कीजिए, जैसे 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10 2 12, 25 पंचे 125, अब 25 पंचे 100, यानी कि 125 तो आप लिखिएगा ही, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा। कितना आसान हो गया। नहीं तो अभी क्या करते हैं आप, 25 से 20 में भाग देते, 20 से भाग दीजिएगा 25, कितना आसान हो गया ये। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि आपको दे दे, यदि नेहा की ऊंचाई, यहां पे लिखिए, यदि नेहा की ऊंचाई, कम लिख देते हैं। अब करा, यदि इस टाइप का प्रश्न दे, यदि नेहा का ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई नेहा की ऊंचाई से कितना % कम है। इसमें क्या करेंगे, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, मान लेते कोई भी 100% है और यहाँ 60% अधिक बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कोई भी चीज़ परसेंटेज में ही तो करेंगे, 100 में ही करेंगे। अब बताइए, यहाँ चाहेंगे तो हम जीरो काट भी सकते हैं, ये हो गया 2 पंचे 10, 2 8 16, डिफरेंस कितना का रहा है, 3 का। यहाँ परसेंटेज बोल रहा है कितना % कम है, कम बोलेगा तो ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बोलेगा तो कम लेंगे, कम बोल रहा है तो ज़्यादा। 5 और 8 में क्या है, ज़्यादा कौन है, 8। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, आपको पता है, यानी कि 300/8, 2 से काट दिए, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, यानी 150/, अभी और चाहिए, 4 से काट दिए सीधा, 4 से काटिए, 4 दूने 8, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 4 पंचे 20, यानी 75/2। 75/2 का मतलब कितना हो गया आपका, लिख दीजिए 75/2 परसेंटेज। तो ऊंचाई से कितना % कम है, कितना % कम है, 75/2% कम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आपको दे दे 20%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बराबर पूछता है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र
बट्टे के समतुल्य है। आपको यहां बोल रहा है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। इसमें क्या करेंगे, देखिए इस प्रश्न में परसेंट यानी बट्टे का मतलब कितना, छूट बोल रहा है, यानी 20% का छूट का मतलब कितना, आपको लगातार छूट दे रहा है। यदि 20% का छूट का मतलब कितना, 100 में 20 रुपये कम, यानी 80% हो गया, 80% हो गया आपका। फिर क्या करें, तथा 5% भी छूट, यानी 5% छूट का मतलब 100 में 5 कम, यानी 95% हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 1 0 से 1 0 कट रहा है, ये काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौकी 8, 5 से काटिए, 5 एका 5, 5 नमा 45। अब कितना आ गया यहाँ हमारा, 4 गुने 19, 19 चौके 76, 76 बटे कितना आ गया 100। अब बताइए 100 से क्या है, कम है, तो कम है तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कितना परसेंट का कमी हो गया, 76 में 100 कितना कम हो गया, 76 और 4 कितना हो जाएगा, 76 4 80 और 20, यानी 20 4 24, यानी 24% का क्या हो गया छूट। आपको यहाँ कितने परसेंट का छूट मिला, 24% का। अगर हम यहाँ पे देखें, यानी लग रहा था 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, तो कितना परसेंट का बट्टे का समतुल्य है, 24%, यानी 24% का आपको छूट मिला। 10% और 20% आपको दे दें हम, 10% और 20% का समतुल्य, 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, प्रश्न को देखना है, आंसर लिखना है। 10% का छूट का मतलब कितना हो गया, 100 में 10 कम, यानी कि 90 हो गया। अब 20% का छूट का मतलब कितना हो गया, 80, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 नमा कितना हो गया 72 बटे 100। अब बताइए कितना कम है, 72 100 से कितना कम है, आप ही बताइए, 28%, यानी कि इसका आंसर हो गया 28%। 28% का क्या हो गया, बट्टा, यानी कि छूट हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखिए, यदि हम पूछें आपसे, हम एक संख्या, आपको एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या में से 600, यदि एक संख्या में से 600 का 75%, यदि 600 का 75% का 2/3, यानी कि कह रहा है एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, 2/3 घटाने पर संख्या हम कितना लिख दें, आपको मान के चलते 320 लिखते हैं, संख्या 320 है। अब संख्या 320 है तो बोल रहे हैं मूल संख्या निकालने के लिए, यानी कि पहले वाला संख्या पूछ रहे हैं आपसे हम, मूल संख्या क्या होगा। अब बताइए, बोल रहा है एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर। अब एक संख्या पता ही नहीं है, हम मान लेते हैं एक संख्या, यानी कि मूल संख्या को मान लेते हैं x, हम मान लेते हैं यहाँ x। एक संख्या में से 600, यहाँ बोल रहा है 600 का मतलब गुना 75%, 75%, फिर का है 2/3 घटाने पर, यानी 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, एक संख्या में घटा दिए, घटाने पर संख्या कितना हो जा रहा है आपका 320, संख्या 320 हो जा रहा है। तो मूल संख्या कितना है, x का वैल्यू निकालने का रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6। आप ही बताइए, यहाँ हो गया x माइनस 75 चौके कितना होता है, आप ही बताइए। 75 दूने 150 और 150 गुने 2 300 बराबर, यहाँ 320 दिया हुआ है, ये x है, माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 300 अब प्लस 320, 3 दूना 620, आपका रिजल्ट आ गया 620।
कह रहा है एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, एक संख्या में 600 का 75% का 2/3 घटा दिए, घटाने पर 320 प्राप्त होता है, बराबर 320 कर दिए। इसको कैलकुलेशन किए तो x का नाम निकल गया 620, इसका आंसर आ गया 620। कितना आसान है। धन्यवाद।